कांग्रेस की विचारधारा है देश को तोड़ना, गौ माता के हत्यारों को टिकट देना और साथ में उत्तराखंड की पावन भूमि पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खोलने की बात करना। ऐसी तुच्छ मानसिकता है उनकी, उन्होंने काशीपुर को सड़ा हुआ काशीपुर कहा। नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज़ चैनल। जी हाँ, ठंड का माहौल है और आगामी 23 जनवरी को जो है मतदान होना है और जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। वहीं जो मेयर प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं आज मैं मौजूद हूँ काशीपुर के श्यामपुरम छठ घाट के पास, जहाँ आज दीपक बाली जी पहुँचे हैं और पूर्वांचल समाज की जो जनसभा थी उसको संबोधित किया है, जहाँ जो है सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे और दीपक बाली ने भरोसा जताया है कि वो बम्पर वोटों से जीतने वाले हैं। दीपक बाली जी हमारे साथ मौजूद हैं, अन्य समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की चुनावी तैयारियां हैं और किस तरह का समर्थन मिल रहा है। समर्थन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्यार और आशीर्वाद मिला है मुझे लोगों के द्वारा, वो अभिभूत हूँ मैं उससे, उस स्नेह से, उस प्यार से। बड़ी संख्या में मेरी यहाँ पर माँ शक्ति आई, मेरी बहनें आई, बुजुर्गवार और युवा साथी सभी आए हैं बड़ी संख्या में। तो मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस स्नेह के लिए, कहने के लिए, इस आशीर्वाद को कहने के लिए। आज जो बताया जा रहा है कि जीत काफ़ी अंतर से होगी, तो आज जिस कार्यक्रम में गया हूँ तो मुझे भी महसूस होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। मैं उन लोगों की बात का कोई जवाब नहीं देता। चुनाव विचारधारा का है और विचारधारा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा पर चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है सनातन धर्म को पूरे विश्व के अंदर दिन पर दिन बढ़ाना और साथ में विकास के कार्यों को करना और देश को जोड़ना। और कांग्रेस की विचारधारा है देश को तोड़ना, गौ माता के हत्यारों को टिकट देना और साथ में उत्तराखंड की पावन भूमि पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खोलने की बात करना। तो लड़ाई कुछ नहीं, दो विचारधाराओं की है। एक तरफ सनातनी खड़े हैं और एक तरफ बात बात पर अपने धर्म स्थलों से फतवा जारी करने वाले खड़े हैं। हम सनातन को मानने वाले हैं, तो सनातन को मानने वाले हैं। तो जनता, अब जो जवाब आप मुझसे सुनना चाहते हैं उनके आरोप का, उसका जवाब जनता अपने आप देने जा रही है आने वाली 23 तारीख को। अब वो तो आपको जवाब मिल ही जाएगा। आप इसमें आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरी बात भी छोड़ दीजिए, विपक्ष की बात भी छोड़ दीजिए, जाइए अपने आप लोगों से पूछ लीजिए कि जीत कौन रहा है और कितने से जीत रहा है, आपको खुद पता लग जाएगा। 25,000 तो पूर्वांचल। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो काशीपुर पूर्वांचल समिति है, समिति के सभी वरिष्ठ जनों ने, सदस्यों ने मिल कर के यह निर्णय लिया कि हम इस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी हैं काशीपुर के, आदरणीय दीपक बाली जी, उनको हमारा पूरा समाज एक समर्थन देगा और उसके साथ ही उनका स्वागत कार्यक्रम करेगा, जिसके निमित्त आज हमने महादेव नहर, जो हमारा एक तीर्थ स्थल भी है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक वर्ष हम लोग अपनी छठ पूजा मनाते हैं, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उसी के समीप ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सभी पूर्वांचल समिति के लोग, समाज के लोग पूर्वांचल के एकत्र हुए और उन्होंने एक सुर में दीपक बाली जी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। और हमारा समाज इस बात के लिए भी बिल्कुल सुनिश्चित हो चुका है कि दीपक बाली जी भारी मतों से, आज की जनसभा को देखकर भी लग गया होगा आप लोगों को भी, भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पक्ष का काम हमेशा से एक तुच्छ मानसिकता की राजनीति करना रहा है। बात करूं मैं कि किसने क्या कहा था, अब अगर मैं उनकी, वो तो एडिट स्टेटमेंट है, आज का स्टेटमेंट है, तो मैं बात करूं, अभी कुछ दिन पहले उनके मेयर प्रत्याशी ने हमारे काशीपुर, जहां हम पैदा हुए हैं, इस काशीपुर को उन्होंने सड़ा हुआ काशीपुर कहा। ऐसी तुच्छ मानसिकता है उनकी कि उन्होंने काशीपुर को सड़ा हुआ काशीपुर कहा। और उन लोगों का काम क्या है? उन लोगों का काम है वीडियो एडिटिंग करना। बोलता कुछ है इंसान और उसको बीच में से कट कॉपी पेस्ट करके झूठा, सिर्फ झूठ फैलाया है आज तक।
कांग्रेस के प्रत्याशी ने और कांग्रेस पार्टी ने आज तक पूरे देश में झूठ फैलाया है, झूठ के सिवा कुछ नहीं फैलाया। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग का सम्मान करती है। पूर्वांचल के उत्थान और सम्मान की बात हो, उसमें सदैव भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इतने भारी समर्थन प्रत्याशी को मिल रहा है। आप कह रहे हैं भारी समर्थन मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है हम 25,000 वोटों से जीत रहे हैं। विपक्ष ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे। वो पिछले आप देखिए अब कितने चुनाव हो गए हमारे चीमा जी को, 2002 से लेकर के 2022 तक लगातार 3 बार चीमा जी और 1 बार अब उनके सुपुत्र त्रिलोक चीमा जी विधायक हैं, तो वो हर बार चुनाव जीतते थे। 2002 में केसी सिंह बाबा जब हारे तब भी लोगों ने कहा अरे बाबा साहब जीत रहे हैं चुनाव। तब हमारी सरकार तो केंद्र में भी नहीं थी, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं थे, उनकी सरकार थी 2004 में, उसके बाद 7 में चुनाव हुए तब भी हारे। उनकी आदत है, वो जितना खुश होना है 23 तारीख तक खुश होंगे और बाद में अच्छा है कि इस बार ईवीएम नहीं है, ईवीएम का रोना नहीं फोड़ना, उनको रोना नहीं पड़ेगा कि ईवीएम ऐसा हो गया वैसा हो गया। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव है और जब 25 को पेटियां खुलेंगी तो सिर्फ और सिर्फ कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। एकदम आश्वस्त है, कहीं कोई टक्कर में भी नहीं है, एकदम 100% भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है। देखो, इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई वाद विवाद वाला विषय तो है ही नहीं। पूरा पूर्वांचल समाज जो इस काशीपुर में लगभग 25 से 26 हज़ार पूर्वांचल समाज रहते हैं और एक तरफा दीपक बाली जी को अपना समर्थन दे रहे हैं और सच्चे मन से छठी मैया की कृपा इनके ऊपर हो और प्रचंड जीत हासिल करके छठी मैया की सेवा करें, इस भाव से पूर्वांचल के लोगों ने समर्थन दिया है। पूरी ईमानदारी और सच्चे मन से दिया है समर्थन। विपक्ष का काम तो शुरू से ही कहने का है, विपक्ष कहीं जीत के शब्द को तो दोहरा भी ना पाए। जीत तो उनके भाग्य में नहीं है, क्योंकि हमेशा यहाँ जीत सनातन की हुई है, सनातन की होगी और आगे भी सनातन की जीत होती रहेगी। ये फतवाधारी कभी भी जीत नहीं पाएंगे। ये कुछ छल कपट से कुछ वोटों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सनातनी बदलने वाला है नहीं। हम सनातन के साथ हैं, हम पूर्वांचल समाज दीपक बाली के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पुष्कर सिंह धामी जी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, हम विकास के साथ हैं।